नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाकर बुरी तरह से फंस गए हैं? उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं जिसमें उपेंद्र कुशवाहा फंसे हुए हैं और वहां से निकलना उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल हो रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों के खेल में फंस गए हैं और भाजपा और जेडीयू दोनों ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया है? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक और खेल हो गया है, ऐसी खबर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा की रही सही उम्मीद भी जनता दल यूनाइटेड ने, जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने तोड़ दी है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को अब बड़ा बड़ा झटका नीतीश कुमार ने दे दिया है, जनता दल यूनाइटेड ने दे दिया है। तो वो क्या खबर है वो हम आपको पूरे विस्तार से बताने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पहले बीजेपी ने खेल किया कथित तौर पर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की लोकसभा सीट हारे तो इसके पीछे बीजेपी का खेल ही बताया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान में भी इसके संकेत मिले और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही आवाज उठी कि बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने में अपनी भूमिका निभाई है। पूर्व मंत्री रामाधार सिंह का बयान याद कीजिए, खैर उस पर हम बाद में आएंगे। पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ ताजा खेल क्या हुआ है उसको समझिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ताजा खेल ये हुआ है कि विधान परिषद की एक सीट जो आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी, वो सीट जेडीयू, उस सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवार को या अपने नेता को विधान परिषद भेज रही है। उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी के किसी नेता को विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये खेल कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की ये डील हुई थी कि एक लोकसभा की सीट और एक विधान परिषद की सीट, और अभी बहुत बारीकी से मुझे ये मालूम नहीं है कि विधान परिषद की कोई और सीट खाली है। अभी जो मेरे पास जानकारी है ये आखिरी उम्मीद है, ये विधान परिषद की सीट मौजूदा वक्त में आखिरी उम्मीद थी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता चली गई और उसके बाद यह सीट, माफ कीजिएगा, उसके बाद यह सीट खाली हुई है। तो इस सीट से नीतीश कुमार पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजने जा रहे हैं और इस सीट से विधान परिषद जाएंगे भगवान सिंह कुशवाहा, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। और भगवान सिंह कुशवाहा शाहाबाद इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं। उसी शाहाबाद इलाके के, जिस शाहाबाद इलाके में एनडीए को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। शाहाबाद की सारी सीटें एनडीए हार गई, बक्सर हार गई, आरा हार गई, सासाराम हार गई। और भगवान सिंह कुशवाहा उस इलाके के प्रभावशाली नेता हैं, जेडीयू के बड़े कुशवाहा चेहरा हैं। तो भगवान सिंह कुशवाहा के जरिए जो कमी है शाहाबाद में, या जो कमजोरी है एनडीए में शाहाबाद में, जिस तरह से शाहाबाद में एनडीए कमजोर हुआ है और उसकी वानगी लोकसभा चुनाव नतीजों में दिखी है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा जा रहा है। उस खाली सीट से, जिस खाली सीट पर दावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का था, और उस खाली सीट से जो खाली सीट खाली हुई है आरजेडी के एमएलसी की सदस्यता जाने से, रामबली चंद्रवंशी की सदस्यता जाने से। अब जैसे ही ये खबर सामने आई है, भगवान सिंह कुशवाहा ने कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ये तय हो गया है कि भगवान सिंह कुशवाहा ही विधान परिषद जा रहे हैं एनडीए कोटे से, उस खाली सीट से। और उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद टूट गई है। उसके बाद खबर यह भी है कि 2 जुलाई को भगवान सिंह कुशवाहा नामांकन करने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता हैं माधव आनंद, उनकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि माधव आनंद ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से विधान परिषद भेजा जाएगा और संभवतः बिहार सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा। तो माधव आनंद ने लिखा है कि बिहार में विधान परिषद की खाली सीट के संदर्भ में मीडिया में चल रही खबर भ्रामक एवं गलत है।
लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए में बनी सहमति के अनुसार बिहार विधान परिषद की खाली सीट जिसको भरने हेतु चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलनी है। उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु एनडीए के भीतर बातचीत जारी है, अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। तो माधव आनंद कह रहे हैं ये सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलनी है, बातचीत जारी है, पहले बातचीत हुई थी। और इसके साथ विनोद तावड़े का एक ट्वीट भी उन्होंने लगाया है। इसके साथ में जब विनोद तावड़े ने ये ट्वीट किया था कि भूपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या डील हुई है और उनको विधान परिषद की ये सीट भी मिलनी है, लेकिन विधान परिषद की सीट तो भगवान सिंह कुशवाहा के खाते में चली गई है, वो विधान परिषद जा रहे हैं। आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन तकरीबन ये तय है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे और क्या अब ये नहीं मान लिया जाना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर खेल हुआ है और इस बार खेल नीतीश कुमार ने कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल इस बार जनता दल यूनाइटेड ने कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा की जो एमएलसी की सीट का दावा था वो खारिज हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।